कौन है वो सिंघम आईपीएस जिन्होंने एक दिन में खाली करवाई 320 करोड़ की जमीन, 2.5 अवैध मस्जिद, मदरसा और ईदगाह, 45 कमरों में चलता था मुसाफिर खाना, 102 एकड़ जमीन पर था अवैध कब्जा, 58 बुलडोजर और 52 ट्रैक्टर ने तोड़े अवैध ठिकाने। सुनिए गुजरात के सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन की इनसाइड स्टोरी। पत्थरबाजों को रोकने का एसपी ने बनाया ऐसा प्लान, आप भी करेंगे सैल्यूट। यह है सिंघम आईपीएस मनोहर सिंह जडेजा, जिनका एक्शन देख पत्थरबाज कांपते हैं, जो पत्थर उठाने से पहले ही पत्थरबाजों की चाल भांप लेते हैं। सोमनाथ मंदिर के आसपास अवैध कब्जा करने वालों के घर और ठिकानों पर एक साथ 58 बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं, लेकिन 102 एकड़ जमीन पर बसावट ऐसी थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। जिन लोगों ने 320 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया था, वो कब क्या कर सकते थे, किसी को नहीं पता था। ऐसे हालात में कुछ बाहरी लोग भी माहौल बिगाड़ने में लग जाते हैं, और ये हाल हल्द्वानी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक में हम देख चुके हैं। लेकिन आईपीएस मनोहर सिंह जडेजा ने ऐसा दिमाग लगाया कि किसी की बुलडोजर रोकने की छोड़िए, एक कंकड़ उठाने की तक हिम्मत नहीं हुई। हमारी ये जो 2 सर्वे नंबर है वहाँ पे अवैध निर्माण हो गया था। 9 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे और 45 ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जहाँ उनका वो मुसाफिर खाना के ऐसे वो उपयोग उनका हो रहा था। बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे पूरा, और कुल 102 एकड़ जगह जो थे उसमें ये अतिक्रमण हो गया था। कल रात को हमने बड़ी ड्राइव एक रखी और पूरी फोर्स लगा के वो सुबह तक पूरा एरिया हमने खाली करवा दिया। आप देख सकते हो अभी खाली मलबा पड़ा हुआ है, वो भी हम क्लियर करवा रहे हैं, और हमने 320 करोड़ की जमीन आज खुली करवाई है। इन्होंने हर संदिग्ध की पहले निगरानी करवाई, सैकड़ों पुलिस फोर्स को रिजर्व में रखा, और एक साथ जब काफिला लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर अवैध बस्तियां बरसों पहले बसाई गई थी, तो इतनी गाड़ियां देखकर सैकड़ों लोग खुद ही पीछे हट गए। लेकिन 150 लोग ऐसे भी थे जो बुलडोजर के आगे सीना चौड़ा कर खड़ा होना चाहते थे। ये कह रहे थे कि हम किसी भी कीमत पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, जिन्हें पहले वहां पर खड़े पुलिसकर्मियों, दर्जनों दरोगा और कई डीएसपी ने समझाया। लेकिन जब लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानी, तो एसपी जडेजा ने सीधा आदेश दिया और उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद पूरे इलाके में बुलडोजर बेरोक टोक गरजा, और उसके बाद क्या हाल होता है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरों से इनके एक्शन की कहानी समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में बुलडोजर अवैध मस्जिद, मदरसा और ईदगाह पर चल रहा है। दूसरी तस्वीर में मलबे को ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर में भरा जा रहा है, जबकि तीसरी तस्वीर में ये खुद मोर्चा संभालते नजर आ रही हैं, जिसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि आईपीएस हो तो ऐसा। लेकिन तारीफ सिर्फ सिंघम आईपीएस की नहीं, बल्कि तेज तर्रार डीएम साहब की भी हो रही है, जिनका नाम है दिग्विजय सिंह जडेजा, जो कहते हैं हमने पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई, इन्हें नोटिस दिया, लेकिन जगह खाली नहीं हुई, तो आखिर में हमें बुलडोजर चलाना पड़ा। We have issued notice, due notice and followed due procedure also to remove the place, but they gave no response. So yesterday we have made one panchnama, and our tehsildar went there and asked them to vacate this place peacefully. But as they didn't give any response, so today early morning we have started demolition. हालांकि कुछ लोग इस बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहे हैं। उन लोगों की तस्वीर दिखा रहे हैं जिनका ठिकाना इस बुलडोजर कार्रवाई में उजड़ गया। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बहराइच में जब बुलडोजर चला, तब भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। कई महिलाओं ने सीधा सरकार और प्रशासन से पूछा था कि हम कहां जाएं, क्या करें। हमारा घर गिर रहा है, बुलडोजर चल रहा है। हम लोग 50 साल से यहाँ रहे थे। ना घर है, ना जमीन है, ना खेती है, ना लड़का रहा है, वो खत्म हो गया है। घर गिराए जा रहे हैं न्यायालय के आदेश से, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं 30-40 साल से रह रहे हैं, जिनमें कॉलोनी भी बनी हुई है, सरकारी आवास के जगह आवंटित किए गए हैं, और लोहिया आवास भी दिए गए हैं लोग, और बहुत ही गरीब तबका रह रहा है। हालांकि बहराइच के बुलडोजर एक्शन की कहानी अलग थी। वहां पर हाईकोर्ट ने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था, जिसमें पुनर्वास की बात भी हुई थी। लेकिन सोमनाथ की कहानी अलग है। यहाँ मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के आसपास की जमीन की तरह बस्ती बसाकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की तैयारी थी। बाद में इसी जमीन पर फिर हो सकता था कि वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता। अगर ऐसा नहीं भी होता, तो सोमनाथ मंदिर के पास 102 एकड़ जमीन कब्जाने का मकसद क्या था, ये भी पुलिस को पता करना चाहिए।